आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जो है चयन 2020 में नेशनल विनर घोषित किया गया। 2019 में आस्था, GTV और संस्कार और तमाम तरह के चैनलों पर कई बार लाइव प्रोग्राम भी हो चुके हैं। हमने इसको पिछले 10 सालों में जो काम किया है, जो रगड़ के काम किया है, उसकी मैं आपको कुछ क्लिपिंग दिखा रहा हूँ कि हमने जो काम किया है वो तो लगभग 121 के आसपास जो है ना हमने ताकत लगा के पूरे देश भर में अपने खुद से मॉडल खड़े किए हुए हैं और 55,000 से भी ज़्यादा लोगों को हमने जो है ऑन प्रैक्टिकल जो है अपने फार्म से ट्रेनिंग दी हुई है। 8,000 से ज़्यादा युवाओं को यहाँ से हमने प्रशिक्षण दिया है। 250 से ज़्यादा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल खड़े किए हैं। करीब 5 लाख से भी ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में किसानों का नेटवर्क तैयार किया। 24 देशों से ज़्यादा देशों के लोगों को सागर आने पर मजबूर किया और मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल को देखने पर मजबूर किया। तो 24 देशों के लोगों ने प्रैक्टिकली आके यहाँ पर अपने फार्म को अभी तक विजिट कर चुके हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी विजिट कर चुके। 25 से ज़्यादा एग्रीकल्चर की बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके हम लोग जो है ना इस टॉपिक पे मल्टी लेयर और बाकी विषयों पर जो है ना प्रोग्राम दे चुके। 2,500 से ज़्यादा भारतीय सेना के जवानों को भी ट्रेनिंग दे चुके और भारत की 8 बड़ी एग्रीकल्चर मैगजीन्स में भी अपने प्रोग्राम्स लगातार आते रहते हैं और DD किसान चैनल पर भी लगातार अपनी एपिसोड की सीरीज़ लगी हुई है। ठीक है, सो TV पर हर महीने 1 घंटे का एपिसोड रिलीज़ होता है और बाकी बीच में तो मतलब चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम। ठीक है, सो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किए वो सारे ऑन द फील्ड किए, चाहे युवाओं के प्रोग्राम हो, चाहे फार्मर्स के प्रोग्राम हो, चाहे प्रोफेशनल्स के प्रोग्राम हो, जो भी प्रोग्राम हैं वो सारे ऑन फील्ड किए। ये हमारे यहाँ सारे MP, MLA, मिनिस्टर्स, आर्मी के वॉलंटियर्स, ये सब जो है ना प्रैक्टिकली जो ट्रेनिंग लेने के लिए लोग आए और ये सब हुआ और प्रैक्टिकली इन सारे लोगों ने हमारे काम को देखा। स्वामी रामदेव जी हैं, प्रवीण खड़िया जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं और भी काफ़ी हस्तियां हैं जिनकी नज़र इस काम पर पड़ी और प्रैक्टिकली आके उन्होंने जजमेंट किया। DD किसान चैनल पर जो सीरीज़ है वो देश किसान के नाम से आती है, सो आप इसको देख सकते हैं हर महीने। और आस्था, GTV और संस्कार और तमाम तरह के चैनलों पर कई बार लाइव प्रोग्राम भी हो चुके हैं। लोकसभा TV पर भी कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और भी बहुत सारे TV चैनल हैं जिन पे लगातार ये आते रहते हैं प्रोग्राम। अखबारों के माध्यम से हमने कई आर्टिकल लिखे हुए हैं ताकि समाज के हर तबके के व्यक्ति तक जो है ना चीज़ें पहुँचें और उनको पता लगे कि इस तरह से हम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में और मैगजीन्स में आर्टिकल हमने लिखे हुए हैं। भारत की लगभग 8 मैगजीनों को मिला के और अंतर्राष्ट्रीय 2 मैगजीनों को मिला के 10 मैगजीनों में अभी तक 70 से भी ज़्यादा आर्टिकल हम अलग अलग टॉपिक पे लिख चुके हैं। फिर इसके बाद जो है ना इस काम को पहले नंबर जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, वो पतंजलि कृषि गौरव सम्मान इस काम के लिए 2016 में इसको खिताब मिला स्वामी रामदेव जी द्वारा, पतंजलि योगपीठ द्वारा। फिर उसके बाद जो है ना भारत के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन जी और आनंद महिंद्रा ने इस काम को यूथ कैटेगरी का कृषि यूथ सम्मान 2017 में दिया। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बायोवेद रिसर्च सोसाइटी ने बेस्ट फार्मर का खिताब 2017 में इस काम के लिए दिया। जन परिषद भोपाल और HR क्लब मुंबई और नवीन जिंदल जी GSPL फाउंडेशन ने इसे बेस्ट फार्मर का खिताब 2017 में दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि अंत्योदय की खिताब जो है ना भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा नई दिल्ली ने दी। नेशनल ऑर्गेनिक जो है 4 लेयर फार्मिंग का आइडिया हमने प्रेजेंट किया 2017 में, जिसमें एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने ये आयोजन किया और इसमें पूरे देश भर के तमाम तरह के जो इनोवेशंस हैं उनके प्रेजेंटेशंस हुए और वहाँ पर हमने अपना आइडिया प्रेजेंट किया और दुनिया में इसको पहली मान्यता मिली और भारत सरकार ने इसे फिर नीति आयोग में लिया और नीति आयोग में लेने के बाद परंपरागत कृषि विकास योजना में, जो राष्ट्रीय योजना है, जो मतलब आपका जिसमें जैविक खेती करने के लिए 50,000 रुपये की ग्रांट आपको एवरी ईयर दी जाती है, उसमें भी इसको शामिल किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद विजन फाउंडेशन ने इसे
अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद वापस जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कृषक फेलो सम्मान का खिताब देते हुए इसे 2017 में नवाजा। फिर उसके बाद जो है ना मार्वलस रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में भी नाम दर्ज कराने वाले पहले भारतीय किसान 27 साल की उम्र में हम बने। क्या बात है। फिर उसके बाद मोदी जी ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में इस काम को बेस्ट यूथ ग्राम मित्र युवा सम्मान का खिताब दिया। फिर उसके बाद जो है ना सर एक मिनट विनर घोषित किया गया 2019 में। हाँ हाँ जी। मोदी सर से जब आप सामने थे तो क्या फीलिंग अरे भगवान, कुछ फील ही नहीं थी। नहीं फील तो फील नहीं था सर, हमारे सबसे बेस्ट। क्या लग रहा था आपको उसमें 2 मिनट का? 5 बार मिल चुका हूँ मोदी से, मेरे को कोई फील नहीं आया दिल्ली में। दिमाग में ये चल रहा था कि वो पानी का आइडिया उतार दे हिंदुस्तान में। क्या बात है। उसको लागू कर दे कि ये करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, सो मैंने उनको बोला, मंच पे ही बोला कि जो है ना ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप बढ़ाओ इस काम को पहले भी, है ना, ठीक है। तो अच्छा ही फील हुआ। तो अच्छा होता है, फिर भी क्या तो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन। अच्छा फील हुआ उसे देश में रहेगा। असल में क्या है कि जो है इसमें एक कंपटीशन हुआ था, ठीक है। सो ये लास्ट मोमेंट पे भी पता नहीं था कि हमारा नाम पुकारा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल भारत की 9 प्रतिभाओं को शामिल किया गया था जो 35 वर्ष की कम आयु के थे, और खाली एक इनविटेशन बस दिया गया था कि ठीक है आप आइए, और उसमें भी ये नहीं कि आप आ ही जाइए, ठीक है। सो आप आइए, हालांकि नज़र रखी गई थी पूरी तरह से कि आपको आना ही है, मतलब वैसे, पर कोई अनाउंसमेंट नहीं था वैसा कि ऑफिशियली जो है ना आपको ये होगा ही, ठीक है। सो इसकी एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है। पहले कोई भी अगर ये इस तरह का कुछ होता है तो इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट होती है, वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास आती है, तो डीएम के पास जाती है, डीएम के थ्रू जो है ना वो प्रोसेस होती है पूरी, थाने में जाती है, पूरा लीगल प्रोसेस होता है कि भाई आपके ऊपर कोई जो है मामला तो नहीं है, ये सही है कि नहीं है, डीएम उसकी जांच करता है, ठीक है। फिर डीएम अपनी रिपोर्ट तैयार करके और फिर वो भेजता है, ठीक है। और फिर एक टीम और अलग प्राइम मिनिस्टर की थी जिसमें उन्होंने जितने भी 9 लोगों को चयन किया गया था उनके क्षेत्र से लेकर उनकी जो बायोग्राफी थी उस बायोग्राफी पे पूरा अध्ययन किया गया था। पूरे हिंदुस्तान में ये पता किया गया था, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संगठनों के माध्यम से, किसानों के समूहों के माध्यम से, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो ज़मीनी स्तर पर कितना इम्प्लीमेंटेड है, और अगर है तो उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, किसान को क्या बेनिफिट हो रहा है, या जो भी है। तो ये सब बहुत एक कहने चाहिए जांच पड़ताल वाली प्रोसेस से ये हुआ था। और लास्ट मोमेंट पे फिर जो है ना मुश्किल से तो 15 मिनट पहले की बात होगी जब ये शक हो गया था कि हाँ नाम हमारा शामिल है इसमें, ठीक है। 15 मिनट पहले जब उन्होंने 9 लोगों को उठा के अलग रूम में बिठाया और फिर वहाँ पे पूरा ये किया, चेक किया, और कागज़ से लेकर पेन से लेकर सब कुछ निकाल दिया गया, तब फिर पता चला कि लगभग होने वाली है बातचीत, ठीक है। सर प्लीज, तो उस समय पे सर प्लीज एक क्वेश्चन, मानो कि आपको 9 लोगों को निमंत्रण दिया गया, हाँ, वहाँ 8 पहुँचते आप पहुँचते नहीं, तो फिर उन 8 में से एक को दिया जाता? नहीं, हमें उठा लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। हेलीकॉप्टर आता है स्पेशल, क्योंकि वो प्रोसेस पूरी हो चुकी थी, ठीक है। सो वो नाम जो है ना 10 दिन पहले ही फाइनल हो चुका था, ठीक है। तो ये था, और एक्चुअली जो है ना बस ऑफिशियली जो है ना प्रोसेस कंप्लीट ही थी, बट एक ये होता है ना कि आपको जाना ही है टाइप का। सो उन्होंने रिहर्सल के लिए भी पहले बुलाया था, ठीक है, लेकिन रिहर्सल में जो है ना 40 लोग थे, ठीक है। सो वो एक सस्पेंस था, ओवरऑल ये बात है। बाकी प्रोसेस जो है ना जिस तरह से हुई थी वो सब पता लग जाता है कि जो है ना ये तो कुल मिला के ये है कि भाई एक काम करने वाले व्यक्ति के सामने जब आप पहुंचते हैं तो एक पॉजिटिविटी फील होती है, ठीक है। सो जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा वो ये कि एक पॉजिटिव फील हुआ कि भाई जो है हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। सो जब कोई काम करने वाला व्यक्ति आपके सामने होता है और अच्छा काम करने वाला होता है, खासकर जो अपना जो पूरा
डेडिकेशन, जो अपना पूरा वक्त जो है केवल काम के लिए लगाता है, तो एक स्पिरिचुअलिटी जो है आपको फील होती है। ठीक है, कि एक कहना चाहिए क्या कह सकते हैं उसको, कि एक ब्रॉड व्यक्ति से आप मिल रहे हो, और मतलब आप एक कहना चाहिए क्या कह सकते हैं उसको, मतलब हाँ, मतलब एक जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान के सामने कैसा फील होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी का फील होता है, शांति फील होती है और अच्छा लगता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि जो है भाई यही गंतव्य है, इस टाइप का कुछ फील होता है। सो आप किसी भी काम करने वाले व्यक्ति से मिलोगे तो ऐसे ही फील होगा आपको। ठीक है, गुड फील होगा, बाकी की चीज़ें फिर आप उस समय भूल जाते हैं, ऐसे होता है। तो वही हमारे साथ। सर, जब आपको सबसे बेस्ट अवार्ड मिल गया तो उसके बाद आपकी एनर्जी में कुछ कमी आई कि अब तो ये मिल गया, अब क्या करना है? नहीं, अवार्ड एक्चुअली जो है ना जिम्मेदारी होते हैं, सो एनर्जी और बढ़ जाती है। ठीक है, और काम फिर जो है ना आपको और करना पड़ता है। कारण ये क्योंकि उस पद का या फिर उस सम्मान का भी एक सम्मान होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मिलने के बाद जो है ना आपको अपने काम का लेवल कम करना होता है, आपके काम को आपको काम का लेवल और बढ़ाना होता है। दुगना कुल मिला के ये है कि कोई भी अगर आपको उपाधि दी जाती है तो वो उपाधि जो है ना आपकी जिम्मेदारी होती है, ना कि आपका पद होता है। वो है ना, पद होता है जो वो कुर्सी को पकड़ा देता है, और जिम्मेदारी जो है ना कुर्सी को छुड़ा देता है। ठीक है, सो वही बात है कि ये सब जिम्मेदारियां हैं, और जब जिम्मेदारियां आप इतना कंधे पे लेके चलते हैं तो आपको बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, हर परिस्थिति में। जी सर। सो यही बात है ना। फिर उसके बाद जो है ना नेशनल विनर घोषित किया गया 2019 में, जो है ऑर्गेनिक इंडिया के द्वारा धरती मित्र खिताब के साथ में, और इसमें 5 लाख की जो है ना धनराशि भी हमने जीती इसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना 2020 का ये एक बड़ा अचीवमेंट है आप सभी लोगों के लिए भी, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जो है चयन 2020 में ये वो लोग हैं जिनको एक बहुत ही कठिन प्रोसेस के अंतर्गत 2 साल के बाद चुना गया है। तो पहले JCI जो है ना एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल संगठन है, और इसने पहले पूरे भारत से 10 लोगों का सिलेक्शन किया, और 10 लोगों में मतलब 2019 में 10 लोगों में हमारा नाम था, और एक फील्ड से एक ही व्यक्ति को एक कंट्री से सिलेक्ट किया। ठीक है, सो इनकी 10 फील्ड हैं टोटल। सो एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए जो है ना पूरे भारत से 2019 में पहले हमारा नाम नॉमिनेट हुआ, और फिर उस नाम से फिर इन्होंने पूरे 210 कंट्रीज से फिर 10-10 लोगों को बुलाया। ठीक है, पहले भारत से एक व्यक्ति को एक फील्ड में सिलेक्ट किया, ऐसी 10 फील्ड से 10 लोगों को सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर पूरे दुनिया से हर फील्ड के व्यक्ति शामिल हुए। मतलब पहले भारत से कंपटीशन रेस करके आप गए वहाँ पर, फिर जो भारत से कंपटीशन फेस कर लेते हैं वो उन्हीं का वो खुद ही वहाँ पर वो करते हैं। सो वहाँ पर फिर 210 देशों के लोगों का हर देश से एक व्यक्ति फिल्टर होके आता है एक फील्ड से। सो हमारा जो कंपटीशन था वो 210 एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल लीडरशिप वाले लोगों से था पूरे दुनिया के। ठीक है, और वहाँ पे फिर फाइट करके नाम हमारा तो ये सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं, कोई चिकित्सा का है, कोई सिनेमा का है, तो कोई जो है अलग अलग फील्ड से है सारे। तो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी सिलेक्ट किया गया, और अभी तक टोटल मिला के करीब 20-22 लाख रुपए की धनराशि हम लोग जो है ना इस काम को सम्मान दिलाते हुए और इस काम को सम्मान मिलते हुए जीत चुके हैं या मिल चुकी है जो भी है। सो वो सारी धनराशि हमने पहले ही दिन से अनाउंस की होती कि जो भी धनराशि इस काम के सम्मान के रूप में आई थी वो किसान के सम्मान और उसकी बढ़ोतरी के लिए ही खर्च की जाएगी। सो 1 रुपए की भी धनराशि हमने अपने उपभोग के लिए नहीं की है, और सारी धनराशि जो भी आती है वो हम
किसानों के उपयोग के लिए, उनकी रिसर्च के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए या इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उन सब के लिए ही हम खर्च करते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम उस धनराशि का उपयोग नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। सो अभी हाल में ही अभी 4-5 दिन पहले नहीं 10-12 दिन पहले 14 तारीख को भी एक अचीवमेंट 5 लाख रुपए की धनराशि के साथ में हुआ है। सो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी जो थे फ़ोन में सो आपको दिखा दिए या इसमें थे सो बता दिए। सो वो सब भी जो है इस काम के लिए खर्च करने वाले हैं, ठीक है। सो आगे भी जो भी अचीवमेंट्स इस काम के लिए मिलेंगे वो सबको साझा करते हुए उसकी धनराशि भी इस काम के डेवलपमेंट के लिए लगाई जाएगी, ठीक है। ये तो इसलिए हमने बताया कि आप अगर किसी काम को ठान लेते हो, ठीक है। आज जो है ना, ठीक है, हमारे पास अब ये समस्या नहीं है कि कौन हमारी बात सुनेगा। पहले तो ये था, एक दौर था कि 2012-13 की बात है कि जब जो है गाल पे बाल भी नहीं आए हुए थे, तो उस समय करीब 19 साल की एज हमारी हुआ करती थी। तो लोग ऊपर से नीचे तक ऐसे झांक झांक के बार बार देखते थे। तो उस समय बोलते भी नहीं बनता था, बोलते मतलब जवाब देते नहीं बनता था। हाँ ठीक है, उतना नहीं परफेक्शन था, ठीक है, लेकिन हाँ अपनी चीज़ बताते थे, लेकिन उस लेवल पे जवाब नहीं देते बनता था कि कोई भी सामने आ जाए तो ठीक है भाई, आ जा, कोई भी है ना, दुनिया का कोई कितना भी बड़ा तुर्रमखा साइंटिस्ट क्यों ना हो, आ जाओ लाइन में, ठीक है। सो अभी तो ये पोजीशन है कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट जो है ना मतलब जो है ना डिबेट में वो हरा नहीं सकता हमारे लिए, बस ये बात है। भारत का नहीं, दुनिया का कोई बड़ा साइंटिस्ट, ठीक है, कर रखी होगी किसी ने खूब बड़ी रिसर्च, कोई तकलीफ की बात नहीं है, पर जो अपन ने काम किया है ना, वो दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। सो ठीक है, लैब में बहुत बड़े तुर्रमखा वो होंगे, हम फील्ड के तुर्रमखा हैं बहुत बड़े, ठीक है। सो हम लोगों को फील्ड के तुर्रमखा बनने हैं। सो मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि आप भी ये कर सकते हो, ठीक है। हमने वहीं से शुरू किया था जहाँ पर आप हो, बल्कि आपसे बहुत पीछे से शुरू किया था, ठीक है। सो 10 सालों में ये पूरे दुनिया में झंडे हम लोगों ने गाड़ दिए हैं। सो अगले 20 साल में तो ठीक है, दुनिया में तो झंडा गाड़ ही दिए, अब तो दुनिया के हर जिले में झंडा गाड़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो हर जगह ये काम करने वाले हैं। पर मेरा कहना ये है, हाँ, हर खेत में गाड़ना, वो तो विजन ही है। तो हम अपने काम को अच्छा लेवल दे सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि खेती के काम को कोई अगर घटिया नज़र से देखता है तो हम इतनी अचीवमेंट रख दें, इतनी अचीवमेंट्स उसके सामने रख दें कि उसको प्राथमिक नज़र से देखे और वो ये कहे कि हमें तो आपके जैसा ही बनना है या आपके जैसी ही खेती करनी है। तो इसलिए हमने ये सब बात समझा है कि हमें पहले खेती के काम को सम्मान देना है। दुनिया की नज़र हमारे खेत पर टिकना चाहिए, ठीक है। जैसे दुनिया की नज़र आसमान पे होती है, अंतरिक्ष में होती है, मिसाइल पे होती है, बम पर होती है, हमारे खेत पर क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब आप काम को ढंग से उतारोगे, अपने खेत पर ढंग से नवाचार करोगे और इनोवेट तरीके से काम को करोगे, तो दुनिया की नज़र आपके काम पर होगी और आपके काम को भी सम्मान दिया जाएगा। और फिर जब हम खेती को सम्मान देंगे तो खेती को एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे मुकाम पर हम ले जाएंगे, ठीक है कि नहीं। सो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई।